वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आपका स्वागत है। तो इसमें हम आपके लिए 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग कमीशन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जिससे आपको यूपी ट्रिपल एससी के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी और किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं, जिसमें आपका ये रहा पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है भूमि सुधार, दूसरा है पंचायती राज प्रणाली, तीसरा है मौलिक कर्तव्य, चौथा है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन पंचायती राज प्रणाली, जो कि अनुच्छेद 243 से संबंधित है। 1993 को 73वां संविधान संशोधन, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, दूसरा है राज्य वित्त मंत्री, तीसरा है राज्य का राज्यपाल, चौथा है उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ये राज्य में मुद्रा बिल, ये मतलब धन विधेयक को प्रमाणित करता है, और लोकसभा में आपका लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? द्वंद्व मतलब युद्ध। तो आपका पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां और चौथा है औरंगजेब। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन औरंगजेब। इसमें मराठों और मुगलों के बीच औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध प्रारंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो आपका पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शेरशाह सूरी, चौथा है समुद्रगुप्त। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन शेरशाह सूरी, जिसने ग्रांटक जीटी रोड शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी, ध्यान रखिए। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि दी गई थी। हुमायूं और शाहजहां के बीच 1540 में कन्नौज बेलग्राम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं अपनी दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका पहला ऑप्शन है तमिल साहित्य, दूसरा है वैदिक साहित्य, तीसरा है उर्दू साहित्य, चौथा है संस्कृत साहित्य। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें तमिल साहित्य को संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। और संगम साहित्य के इतिहास में देखिए, विजयनगर साम्राज्य में एक शासक हुआ करते थे कृष्णदेवराय, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनके अष्टदिग्गज उनके दरबार में निवास करते थे, ये ध्यान रखिएगा। और कृष्णदेवराय जी का एक ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद, जो उन्होंने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमुक्तमाल्यद, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही लिखा है कृष्णदेवराय। आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, दूसरा है 3 दिसंबर, चौथा है 10 दिसंबर और चौथा 3 मार्च है। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, और 3 मार्च को आपका विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चारों ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सब प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, जिससे आपको पता चलेगा कि यूपी ट्रिपल एससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो सेशन को अंत तक देखिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो आपका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15, दूसरा है अनुच्छेद 16, तीसरा है अनुच्छेद 17 और चौथा है अनुच्छेद 18। तो इसमें से आपका अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत कहा गया है, तो ये उपाधि भारत रत्न और पद्मश्री देखिए उपाधि है, तो इसमें अनुच्छेद 18 में उपाधियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, छुआछूत को मिटाने से,
और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर सरकारी पदों विभागों में सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 धर्म वंश जाति लिंग के आधार पर भेदभाव की पुष्टि, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो आपका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है पुष्यमित्र शुंग, चौथा है वसुमित्र। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि, जो कि योग दर्शन से संबंधित थे। योग दर्शन के प्रणेता हमारे पतंजलि थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा गया है नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल जी के और भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं किया गया है। बाकी तीनों के प्रति आप अभियोग चलाने का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा जिसमें से आपसे पूछा गया है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो आपका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 10। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन 10 सही होगा। सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्य चाहिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसी प्रकार हम अगले दिन आपको इसी समय पर मिलते हैं। आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।